चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे केमिस्ट्री आई कहाँ से है, कहाँ से ली गई है, इसके जनक कौन है, केमिस्ट्री होता क्या है और पदार्थ का वर्गीकरण। इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को कोई भी बच्चा समझ सकता है, वो 9th का हो, 10th का, 11th का, 12th का या कंपटीशन लेवल का कोई भी हो, अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री जो शब्द है, यानी हम ये पहले ये जान लेते हैं केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। देखिए, कोई भी तत्व है उसके हम ये देखते हैं कि उसके गुण कैसे हैं, संगठन कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी संरचना कैसी है। और वो तत्व जब किसी तत्व के संपर्क में आता है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, जिस चीज़ का अध्ययन हम करते हैं ना, उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। और देखिए, केमिस्ट्री जो शब्द है ना, वो मिस्र का है, यानी मिस्र देश से लिया गया है केमिस्ट्री। मिस्र जो प्राचीन भाषा कीमिया से लिया गया है, कीमिया, और जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। ठीक है, यानी जो मिस्र के जो लोग थे ना, काली मिट्टी को कीमिया कहते थे, वहीं से इस शब्द को लिया गया है कीमिया। और केमिस्ट्री के जो जनक है वो है लेवोसियर। कौन है? लेवोसियर। यानी केमिस्ट्री किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के गुण, संगठन और संरचना का जो जिस चीज़ में अध्ययन करते हैं उसे केमिस्ट्री कहते हैं। कहाँ से लिया गया है ये शब्द? कीमिया से लिया गया है। चलिए, जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। इसके जो जनक हैं वो कौन है? लेवोसियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण हम किस प्रकार करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही उठता है कि पदार्थ कहते किसे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ कहते किसे हैं। तो देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ हो जो कि जगह गिरती हो, यानी कि स्पेस गिरती हो, उसका कोई वजन हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ। अब दुनिया में हर चीज़ है, जैसे हवा भी ले लो, हवा देखो जगह भी गिरती है, उसका वेट भी है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ। हाँ, एक चीज़ है लाइट का कोई वेट नहीं है, है ना। लाइट सबसे हल्की है, लाइट का वेट हम कहते हैं है ही नहीं। स्पेस भी गिरती है वो एक तरह से, लेकिन उसका वेट नहीं है। पूरी दुनिया में एक लाइट ही ऐसी चीज़ है। तो पदार्थ आपको समझ में आ गया होगा, पदार्थ किस चीज़ को कहते हैं। यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ जो कि स्पेस गिरती हो और उसका कोई ना कोई वेट हो, उसे हम कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ को हमने क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो भौतिक, यानी कि उसके फिजिकल के हिसाब से वर्गीकरण, यानी कि एक भौतिक के हिसाब से वर्गीकरण करेंगे। दूसरा करेंगे रासायनिक तौर पर, रासायनिक वर्गीकरण। तो देखिए, अब भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण होता क्या है, इसे समझते हैं। इसे एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। तो देखिए, जब हम कभी भी किसी लड़की के लिए या लड़के के लिए जब उनकी शादी कराई जाती है, तो पहले, या लड़का से ले लो, जब लड़की को देखने जाता है तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले उसका स्वरूप देखते हैं कि लड़की कैसी है, गोरी है, काली है, लंबी है या छोटी है, हाइट में किस प्रकार की है, यानी कि उसका बाहरी रूप देखते हैं। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं भौतिक वर्गीकरण। और रासायनिक वर्गीकरण में इसको इस तरीके से समझिए। अब भौतिक अवस्था तो हमने देख ली उसकी, अब ये देखना है कि वो बोलती कैसी है, उसके गुण कैसे हैं, उसकी एजुकेशन कैसी है, उस चीज़ को हम जानते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण। आगे समझ में। तो पदार्थ का जो भौतिक है, यानी भौतिक वर्गीकरण है, यानी कि ऊपर का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी ऊपर से वो कैसा है, और वर्गीकरण में उसके गुण देखे जाएंगे, ये है क्या अंदर से। चलिए, भौतिक वर्गीकरण, इसको हमने वैसे बेसिक तौर पर हमने 3 भागों में बांटा है। ठोस, द्रव, तीसरा है गैस। ठोस सभी को पता है, ठोस क्या होता है? देखो, ठोस बहता नहीं है, ठीक है। जैसे ये ठोस है, ये अगर मैं इसे एक जगह पर रख दूं ना, तो ये बहेगा नहीं, ना भी उड़ेगा। तो ठोस हम किसका, यानी कि आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है, दो चीज़, एक आकार याद रखना है और दूसरा है आयतन। तो ठोस के अंदर जो आकार है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। अगर ये जो मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसा रख दूं तो इसका आकार ना तो चेंज होगा, ना ही इसका आयतन बदलेगा। तो हम कह सकते हैं कि आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। चलिए, द्रव को समझिए। द्रव क्या होता है? जो बह जाए। अगर कोई, जैसे पानी है, अगर पानी को अगर फर्श पे डाल दिया जाए तो बह जाएगा, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब द्रव को ऐसा समझिए, जो इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। कैसे? जब हमने एक गिलास पानी को अगर फर्श में डाल दिया या किसी बर्तन में डाल दिया जो दूसरे आकार का है, तो उसका आकार चेंज हो जाएगा।
लेकिन आयतन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर 1 लीटर आयतन है तो 1 लीटर ही रहेगा। चलिए आगे समझते हैं द्रव को, सॉरी गैस को। तो गैस में क्या होता है, अगर हम गैस को मान के चलो सिलेंडर में जो हमारी गैस भरी होती है, अगर उसे निकाल दिया जाए तो अभी क्या देखा था हमने, गैस क्या है छोटे से आकार में थी और बाहर जब निकलेगी वो फैल जाएगी पूरे में, उसका आकार भी चेंज हो जाएगा और आयतन भी चेंज हो जाएगा। तो हमने ये पता लगाया कि जो ठोस में आकार है और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव में आकार अनिश्चित होता है और आयतन में क्या होता है, निश्चित रहता है। और गैस आयतन और आकार दोनों ही कैसे रहते हैं, अनिश्चित। अब ठोस का कोई उदाहरण ले लो, कुछ भी ले लो, पत्थर ले लो, ठीक है, पत्थर क्या है, ठोस है। द्रव में पानी के ले लो और गैस को ऑक्सीजन वगैरह जितनी भी वायु है अपने सभी। तो चलिए अब एक और अवस्था होती है इनकी, इनको छोड़ के चौथी अवस्था और होती है भौतिक आधार पर, क्या, प्लाज्मा। इधर लिख देता हूं। अभी प्लाज्मा क्या होती है, देखो प्लाज्मा प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक है ना। वैसे अगर प्रकृति में देखें ये 3 ही अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा क्या है, लैब में बनाई जाती है, प्रयोगशाला में बनाई जाती है। अभी प्लाज्मा दिखता कैसा है, जैसे अगर किसी लोहे को पिघला दिया जाए ना तो द्रव अवस्था में हो जाता है, लेकिन वो ठोस भी है और कैसा है, द्रव भी है, दोनों चीजें है वो, तो वो क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया। जैसे जेली है, अपन जेली को आपने देखा होगा, खाई होगी जेली, तो जेली क्या है, अगर उससे अगर हिलाएं तो हिल जाती है एक से, है ना, ऐसा लगता है कि इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। और एक तरह से वो अगर एक जगह पे रख दिया जाए तो वही बहेगी नहीं, तो क्या है वो, उस फॉर्म को कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना। अब जेली को प्लाज्मा मत कहना, मैंने एक ये बताया कि प्लाज्मा होता कैसा है और कैसा दिखता है। चलिए आपको प्लाज्मा समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना, इस पर भी रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके यानी कि हमने भौतिक वर्गीकरण 3 अवस्था, यानी इनके बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, तीसरी होती है बीई कंडेंसेट। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब एक पदार्थ का ऐसा नाम बताइए जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है वो। चलिए सोचिए, अगर आपको याद है तो कमेंट करके जब बताएं, अभी इसी वक्त बताइए कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है, बताइए। हाँ सही सोचा, पानी। पानी क्या है, बर्फ भी है, मतलब जो ठोस भी है। अगर पानी को जमा दिया जाए तो ठोस हो जाता है और पानी लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। अगर पानी को उबाल दिया जाए यानी वाष्प बना दिया जाए तो वो गैस अवस्था में भी पाया जाता है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर हम किसी चीज़ को हीट करें, मानिए चलो कोई ठोस है अपने पास, तो वो जैसे अपना बर्फ़ है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो ठोस है तो उसको अगर हीट देंगे तो द्रव में बदलेगा, और द्रव को हीट करेंगे तो क्या होगा, गैस में बदल जाएगा। ऐसा ही होता है। अब आगे हम चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण पर। अब रासायनिक वर्गीकरण समझते हैं। चलो इसे थोड़ा सा इसे और समझ लेते हैं इसे। तो ठोस के बारे में, यानी जो ठोस के जो अणु होते हैं ना वो बहुत पास पास होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से बहुत चिपके चिपके होते हैं एक दूसरे से। और जो द्रव होता है ना इसके अणु दूर दूर होते हैं, यानी कि इनके अंदर थोड़ा थोड़ा इन अणुओं के बीच में स्पेस पाया जाएगा, इसलिए तो बह जाते हैं। और ये गैस होते दूर, इस प्रकार इसके अणु कैसे होते हैं, दूर दूर, इसलिए ये क्या हो जाती है, उड़ जाती है। समझते हैं रासायनिक वर्गीकरण को, ठीक है। तो रासायनिक वर्गीकरण होता क्या है। रासायनिक वर्गीकरण को हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से, एक बांट दिया हमने शुद्ध पदार्थ, किसमें, शुद्ध पदार्थ। दूसरा कर दिया हमने मिश्रण, यानी कोई पदार्थ होगा, अब हम उससे देखेंगे। पहले तो देख लिया कि वो पदार्थ कैसा हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकती है, प्लाज्मा भी हो सकता है। लेकिन अब हम उसके अंदर देखेंगे भाई है कैसा। तो वो पदार्थ शुद्ध पदार्थ भी हो सकता है, मिश्रण भी हो सकता है। और शुद्ध पदार्थ को हमने 2 भागों में बांटा। कौन कौन से, एक था तत्व, एक है यौगिक। अब तत्व किसे कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि तत्व है क्या, बताइए क्या है। देखो तत्व शुद्ध पदार्थ की वो अवस्था है या वो पदार्थ है जो कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी 2 भागों में तोड़ा बिल्कुल नहीं जा सकता। यानी एक से, यानी कोई तत्व है उसको 2 भागों में नहीं तोड़ सकते। जैसे कि मार्कर है, इसको अगर तोड़ना चाहे तो अलग अलग भागों में टूट जाएगा, लेकिन तत्व एक ऐसी छोटी इकाई है जिसे हम सरल भागों में नहीं तोड़ सकते और ना ही इसे बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ऑक्सीजन ले लो,
ऑक्सीजन को ना तो हम बना सकते हैं, यानी उसके दो अणु हैं वो नहीं बना सकते, और ना ही तो उन अणुओं को तोड़ सकते हैं। सोना है, ठीक है, सोना ना उसे हम तोड़ सकते हैं, मतलब दो भागों में अलग नहीं कर सकते, तोड़ोगे तो वो सोना ही रहेगा, ठीक है। आगे आगे समझें। अब यौगिक, और यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का योग, वो किसी भी अवस्था में मिला हो, उसे हम कहते हैं यौगिक। इसे हम तोड़ भी सकते हैं और ये दो पदार्थों से मिलकर भी बना होता है, उसे कहते हैं यौगिक। तो यहाँ पे ये देखिए जो तत्व है ना वो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, जैसे सोना है, सोना ही है, लेकिन जो यौगिक है ना दो पदार्थों से मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि जल है अपना, अगर जल को देखा जाए तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O के अंदर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो दो तत्वों से मिलकर बना है यौगिक। कौन कौन से? जैसे इसमें जल किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। दोनों ही अलग है, ऑक्सीजन अलग कार्य करता है, हाइड्रोजन अलग कार्य करता है। जब ये यौगिक बन जाता है तो अलग ही काम करता है। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर पढ़ना चाहें तो तत्व ही हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है धात्विक, दूसरा होता है अधात्विक। और ये धात्विक क्या होता है? धात्विक वो चीज़ है जिसे ना अगर पीटा जाए, उस पर आघात किया जाए तो वो क्या चद्दर की तरह पतला हो जाएगा, ठीक है, कह सकते हैं इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और क्या गुण है इसमें? अगर करंट प्रवाहित करें ना तो करंट भी आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। और तीसरी पॉइंट क्या बात करें, अगर इसको ताना जाए ना तो धातु तन जाती है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? अधात्विक। इसमें क्या है? ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। आगे आपको समझ में? चलिए यौगिक को समझिए। यौगिक क्या होता है? पहले मिश्रण को समझते हैं, यौगिक को छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो यौगिक को समझा देता हूँ। तो यौगिक में, यौगिक को दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, यहाँ तक अगर आप टिक गए हो ना तो वास्तव में आप पढ़ना चाहती हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अगर पसंद आ रहा है ना तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो लगी कैसी। चलिए, यौगिक को कार्बनिक और अकार्बनिक दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कार्बनिक वो जिसमें कार्बन से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाए वो कार्बनिक, और कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों की बात की जाए वो होते हैं अकार्बनिक। चलिए आगे समझते हैं अब मिश्रण को। अब मिश्रण को हमने दो भागों में बांट दिया। अब देखिए मिश्रण सब तरह से होता है। कुछ मिश्रण ऐसा होता है कि दो तरह से बांट देते हैं, यानी कुछ का अनुपात समान होता है, किसी को कैसे भी मिला दिया जाता है। जैसे कि मिश्रण को देखा जाए हमने दो भागों में बांट दिया। सममांग मिश्रण, लिख नहीं रहा हूँ ऐसे समझ लो, सममांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पे देखिए सममांगी मिश्रण और विषमांगी होता क्या है। तो सममांगी का मतलब होता है यानी कि कोई चीज समान अनुपात में मिला दी जाए, यानी जब चीज़ों को घोला जाए, जब हम उसे चेक करें तो वो कैसा होना चाहिए, उसके गुण और संगठन एक समान होने चाहिए। नहीं समझ में आया? चलो उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि आपने नींबू की लस्सी बनाई होगी। नींबू की लस्सी किस प्रकार बनाई जाती है? पानी लेते हैं, नींबू डालते हैं, शक्कर डालते हैं, नमक डालते हैं, सबको घोल देते हैं। अब देखना आप उसे कहीं से भी पियो, ऊपर से, नीचे से, बगली से, साइड से, कहीं से भी पियो, उसका स्वाद वैसा का वैसा रहता है जो जहाँ पर है। ऊपर भी उसका स्वाद ऐसा ही होगा, नीचे से पीएंगे चखेंगे तब भी, बीच में से पीएंगे तब भी। लेकिन जो विषमांगी होता है, विषमांगी के में क्या होता है, वो अनुपात में नहीं होता। कैसे? जैसे कोई पानी लिया, उसके अंदर अगर हम मिट्टी डाल दें और रेत डाल दें और उसे घोल दिया जाए, तो थोड़ी देर बाद आप ये देखोगे कि मिट्टी और जो रेत है ना पानी के नीचे जम जाएगा, जो तली है ना उधर जम जाएगा। तो अगर आप ऊपर का चेक करोगे, नीचे का चेक करोगे, पानी को ऊपर से चेक करोगे उस मिश्रण को नीचे से, तो दोनों का ही स्वाद अलग अलग होगा। तो आपको समझ में आ गया सममांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया क्या? पदार्थ का वर्गीकरण। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। चलिए आगे समझते हैं इससे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो लग कैसे रही है। आपकी कमेंट हमें उत्साहित करती है कि आगे और वीडियो बनाएं और अच्छे से बनाएं और अच्छे से समझाएं, हमें मोटिवेट करती है आगे वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप चैनल पर कमेंट जरूर किया करो, भले ही आपको कैसी भी अगर वीडियो बेकार लग रही है तो चैनल नीचे लिखो सर आपकी ये चीज़ आपने गलत समझाया या आपकी ये बात गलत लगी, कुछ भी कहो जरूर, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होगी, एक स्क्रीनशॉट खींच सकते हो उसका। चलिए आगे समझते हैं। इतना पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ते हैं कुछ और शब्दों को। देखिए वो कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहला शब्द गलनांक, गलनांक जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और पढ़ेंगे दूसरा क्वथनांक, क्वथनांक। और तीसरा पढ़ेंगे हम हिमांक, हिमांक। इसे क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, बॉइलिंग पॉइंट। और इसे क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन तीन चीज़ों को समझना है कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है। वैसे अगर इंग्लिश में देखा जाए ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, तो इधर से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कि गलनांक सबसे पहले होता क्या है, गलनांक के बारे में समझते हैं। कोई पदार्थ है उसको गलाना एक तरह से, ठीक है ना। गलनांक को यानी किसी पदार्थ को गलाना, उसे कहते हैं गलनांक। क्वथनांक किसी पदार्थ को उबाल करके उससे वाष्प में बदलना, उसे कहते हैं क्वथनांक। हिमांक किसी पदार्थ को जमाना। इतना याद रखिए पहले, सबसे पहले गलनांक का मतलब होता है गलाना यानी कि उसे पिघलाना। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, उसे उबालना। और हिमांक का मतलब क्या होता है, उसे जमाना। तो देखिए गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट लिखा है ना, तो पॉइंट का मतलब है कि ऐसा ताप जिस पॉइंट पर कोई पदार्थ पिघलने लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। आगे समझ में आपको। तो चलिए क्वथनांक को समझिए। क्वथनांक क्या होता है, वो पॉइंट या वो टेम्परेचर या वो स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उसे हम कहते हैं उस पदार्थ का क्वथनांक। हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कोई पदार्थ या कोई द्रव उस पॉइंट पर जम जाए, यानी स्थिर ताप पर जम जाए, या जिस पॉइंट पे यानी कि जम जाता है, उसे हम कहते हैं हिमांक। तो तीनों चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। गलनांक क्या होता है, यानी जिस ताप पर यानी जिस स्थिर ताप पर कोई पदार्थ गल जाता है या द्रव में बदल जाता है, उसे हम कहते हैं गलनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं, यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, उसे कहते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। और हिमांक किसे कहते हैं, कोई द्रव जिस पॉइंट पर जम जाता है या जिस ताप पर दब जाता है, जम जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक। इस वीडियो में यहीं तक है। अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे और आगे पूरा कंपटीशन पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक कोई भी अगर केमिस्ट्री के अंदर से क्वेश्चन आता है, मेरा आपसे पूरा वादा है यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे पढ़ने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।